प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं हम। अभी इससे पहले 5.1, 5.2, 5.3 पढ़ाए हैं, जो कि सारा सवाल नहीं पढ़ाए हैं, मगर मैं अभी बोर्ड खत्म हो जाएगा तो पूरा सवाल पढ़ा दूंगा। और आप लोग त्रिभुज जो है, मैं कुछ ऐसे पहले बात बताऊंगा, अभी पर में भी सिद्ध कराना है, लेकिन आज 6.1 पढ़ा देता हूँ, उसके बाद 6.2 जब चालू होगा तो मैं पर में बताऊंगा। क्योंकि 6.1 से पहले कुछ ऐसे चीज जानना है, जैसे स्वर्गांशम और समरूप, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब स्वर्गांशम जो होता है और समरूप जो होता है, वह मैं कुछ उदाहरण के तरह से आप लोग को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए स्वर्गांशम एक आता है, जैसे मान लीजिए आप एक 500 का नोट, दूसरा 500 का नोट, ये दोनों मान लीजिए इस पे रखा जाए, देखिए दोनों बराबर है। और एक एग्जांपल और देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, ये 5 का, ये भी 5 का सिक्का है, दोनों रख रहे हैं, दोनों बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आकार और प्रकार में कोई चीज रहे, चाहे वर्ग रहे, चाहे वृत्त रहे, और एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक मैं ये वृत्त बना दिया, एक वृत्त बना दिया, इसका त्रिज्या भी 5, इसका त्रिज्या भी 5, दोनों का त्रिज्या बराबर है तो वृत्त बराबर है। और जो नोट दिखाई है उसमें भी दोनों बराबर था, और जो सिक्का दिखा उसमें भी दोनों बराबर था। मतलब स्वर्गांशम मतलब इस पे इसको उठा के रखिए, एकदम बराबर आ जाए तो ये स्वर्गांशम हो जाएगा। समरूप का कहता है, समरूप में ये नहीं है कि ये बराबर हो, रूप सिर्फ बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक आदि वृत्त, फिर एक आदि वृत्त, तो समरूप। इसका नहीं ये है कि इस पे रखा जाए तो इसको पूरा कवर कर ले, बराबर कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें समरूप में रूप समान होना चाहिए, और स्वर्गांशम में रूप भी समान होना चाहिए, और जो चीज उस पर रखे जाए एकदम बराबर उसको कवर कर ले तो स्वर्गांशम हो जाएगा। और समरूप में रूप बराबर नहीं रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा तो भी चल जाएगा, समरूप होता है। तो ये दो चीज जानना बहुत जरूरी था। अब हम आप लोगों को जो सवाल है स्वर्गांशम का, और एक चीज और बताने वाले हैं। जैसे स्वर्गांशम एक चीज और कहता है, स्वर्गांशम में जो होते हैं आपका, जब स्वर्गांशम होता है तो उसमें आपका भुजा कोण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में अनुपात होते हैं। समरूप में जो होते हैं अनुपात में होते हैं। तो पहला जो भरने वाला था सवाल, कह रहा पहला क्या कह रहा है, कोष्टकों में दिए शब्दों से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त मतलब वृत्त एक छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, इससे भी बड़ा बन सकता है। तो सभी वृत्त, रूप इसका देखिए सबका समान है, आकार नहीं देखना है, रूप देखना है। तो ये सर जी आपका पहला जो भराएगा, आपका भराएगा समरूप, समरूप भराएगा। क्या भराएगा, समरूप भराएगा। पहले में समरूप हो जाएगा, उदाहरण की तरह समझाएंगे, हम दे देकर समझाएंगे। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, सभी वर्ग, सभी वर्ग, नंबर 2 क्वेश्चन का कह रहा है सभी वर्ग, वर्ग मतलब जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं। देखिए ये छोटा है, बड़ा है, रूप इसका समान है, लेकिन इस पे रखा जाए तो क्या कवर कर लेगा, नहीं करेगा। तो यह क्या हो जाएगा, दूसरा में भी समरूप हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, समरूप, पहला भी दूसरा भी। अब तीसरा क्या कह रहा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु। सुनिए समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समबाहु मतलब वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं, मतलब समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु होता है। तो सभी त्रिभुज
कौन से? सभी त्रिभुज। सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सम बाहु। सम बाहु, ये भरा जाएगा आपका तीसरे में। अब क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुज बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी देखिए हम बताए हैं समरूप में संगत कोण, समरूप में संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन भुजा जो होगा वो अनुपात में, मतलब का समान अनुपात में। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर, संगत कोण चौथा जो है आपका ये होगा, पहले भराएगा उसमें दो भरने वाला डैश डैश दिया है बराबर, और दूसरा आपका भराएगा इसी में, दूसरा आपका भराएगा समान पाती, ये भराएगा। पहला बराबर, दूसरा समानुपाती। अब भरने वाला जो था खत्म हो गया। अब भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। पहले में आप लोग का भराएगा समरूप, दूसरे में भी समरूप, समबाहु, और चौथे में बराबर और समानुपाती। अब निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये भी सही सवाल है। दो भिन्न भिन्न उदाहरण समरूप आकृतियां। पहला कह रहा है समरूप आकृतियां, बना दीजिए। बस समरूप आकृतियां बन गया। आकृतियां नहीं, एक ये बना दीजिए और एक वर्ग बना दीजिए। देखिए रूप समान है इसका, ये तो वृत्त है, ये तो वर्ग है, क्या समान है? नहीं है, तो ये हो गया समरूप नहीं है। रूप समान है तो समरूप है। पहला भी, दूसरे का पहला भी और दूसरा भी लग गया। अब कह रहा बताइए, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखिए इसमें जो बना है आप लोग को बना के दिखा रहे हैं, 1.5 सेमी, 5 सेमी, 1.5 सेमी, 1.5 सेमी। फिर ये देखिएगा 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी। मेरे कहने का मतलब ये था, आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, समरूप वह होता है, रूप समान। देखिए वर्ग है, अब बात आई ये भी वर्ग टाइप है लेकिन इसका रूप जो है समान नहीं, रूप जो है समान नहीं है, ये आपका समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। और आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब 6.2 पढ़ाने से पहले परमेय सिद्ध कराऊंगा, और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। नमस्कार, बंद करो।